हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर सुबह बाजार के फोकस में रहेंगी। कुछ कंपनियों में दबाव भी रह सकता है। साथ ही एएसएम लिस्ट को लेकर अपडेट आया है। इनके अलावा ईरान को लेकर ट्रंप की तरफ से एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है। सभी चीज़ों को वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे ईरान को लेकर जो ट्रंप की तरफ से बड़ा अपडेट देखने को मिला। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान का जो सीज फायर है फिलहाल वो हम लोग को लाइव सपोर्ट पर चलते देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो प्रपोजल मिला था एक तरीके से शांति वार्ता को लेकर वो अब गार्बेज में जा चुका है। यानी कि ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था ट्रंप को, उसको ठुकराने के बाद हमारे बाज़ारों में ऑलरेडी प्रेशर देखने को मिला था। अमेरिका के बाज़ार भी फिलहाल उतार चढ़ाव के माहौल में हैं। गिफ्ट निफ्टी भी लाल निशान में है। तो ओवरऑल कह सकते हैं अभी माहौल थोड़ा प्रेशर का ही देखने को मिल रहा है, तनाव का माहौल ही देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी आज फिर से दूसरे दिन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस चलनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, ताकि फ्यूल का जो यूज हो रहा है वो कम से कम हो सके। ग्लोबल एनर्जी का जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इसके लिए दोस्तों इन्होंने लोगों से अपील की है कि कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले एक दिन पहले 1 साल तक गोल्ड खरीदने के लिए इन्होंने दोस्तों मनाही ही की थी। इसके अलावा हम लोग को फिर से वही बयान देखने को मिले। बाजार पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था। ज्वेलरी सेगमेंट वाली कंपनियों में काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। तो दोस्तों मार्केट में ऐसी खबरें भी देखने को मिल रही है कि पीएम की तरफ से बार बार एक ही चीज़ को दोहराना, मतलब ये है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ सकते हैं। तो ये भी बाजार के लिए एक चिंता वाली खबर है। बात करेंगे दोस्तों डाउ जोन्स के बारे में, देख सकते हैं मिला जुला हम लोग को परफॉर्मेंस डाउ जोन्स में देखने को मिला। 95 पॉइंट के आसपास की तेजी है। अभी निचले लेवल से रिकवरी आई। साथ ही नेस्डेक की बात करें तो वो भी हरे निशान में हैं। कुछ कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर सुबह फोकस में रहेंगी। तो JSW एनर्जी इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट है। कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी का पैट 38% बढ़कर है 574 करोड़। रेवेन्यू में 41% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिडा वगैरह बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक कंपनी ने प्रेजेंट की हैं। तो इस कंपनी के ऊपर हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो चाहे तो आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। एथर एनर्जी की बात करेंगे, कंपनी का जो हम लोग को रिजिटा के नाम से जो हम लोग को व्हीकल देखने को मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त इसमें दोस्तों मांग देखने को मिली। 3 लाख यूनिट इसकी बिक चुकी है 2 साल के अंदर। तो इस वजह से कह सकते हैं कंपनी के व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा मांग की जा रही है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। इंडियन होटल्स की बात करेंगे, इसके Q4 के रिजल्ट आए। रिजल्ट के दम पर ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। नेट पैट 15% बढ़कर 600 करोड़ हुआ है। कंपनी ने 3 रुपये 25 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया। रेवेन्यू 14% तक बढ़कर 2845 करोड़ तक देखने को मिला है। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि FY27 में 60 न्यू होटल दोस्तों ये खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए जो आगे की फोरकास्ट है उसके लिए पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। JBM ऑटो की बात करेंगे, ईबी को लेकर, ईबी के इस्तेमाल को लेकर पीएम के कहने के बाद जो पीएम की तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिला। JBM ऑटो, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ओला इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट वाली कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। JBM ऑटो में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। आज के दिन इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट भी देखने को मिले। कंपनी का पैट 12% तक बढ़कर आया, मार्जिन बढ़कर आए हैं, रेवेन्यू भी हम लोग को बढ़कर आते देखने को मिला। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया। इस बार कंपनी का पैट 74 करोड़ रहा है, जो पहले 66 करोड़ के आसपास था। बात करेंगे एफकॉन्स इंफ्रा के बारे में, कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त खबर देखने को मिल रही है। कंपनी को यूरोप के साथ में एक बड़ा ऑर्डर मिलते देखने को मिला। रेलवे का प्रोजेक्ट है, क्रोशिया में इनको काम करना है। 7,544 करोड़ का दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए कंपनी को लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है। तो ज़बरदस्त खबर है एफकॉन्स इंफ्रा के लिए। तो इस खबर के दम पर ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। हेरिटेज फूड की बात करेंगे, कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे हैं, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। 37% का डिक्लाइन है। कंपनी के पैट में 24 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले 38 करोड़ के आसपास था। 2.5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि मिल्क के प्राइस बढ़े हैं, इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला। साथ ही बात करेंगे HFCL के बारे में, कंपनी को 184 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये जो ऑर्डर मिला है, इस ऑर्डर विन की खबर से कंपनी फोकस में रहेगी। इससे पहले भी लगातार ये कंपनी फोकस में रही है। कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर केबल
दोस्तों सप्लाई करना है इंटरनेशनल, ये कस्टमर देखने को मिला है। तो ज़बरदस्त खबर है, ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा चुकी है। एक कंपनी है सैटिन क्रेडिट केयर, इसके Q4 के रिजल्ट देखने को मिले, काफ़ी मजबूत कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले हैं। पैट 3 गुना तक बढ़कर आते देखने को मिले, लोन ग्रोथ भी काफ़ी ज़बरदस्त बढ़कर आई है। कंपनी का AUM भी लगभग 13.5% तक बढ़कर आते देखने को मिला, मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा हाई आकर देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल अच्छे नंबर प्रेजेंट किए कंपनी ने, तो इसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन आ सकता है। प्रदीप फॉस्फेट की बात करेंगे, इसने भी कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर प्रेजेंट किए हैं, तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। तो अगर इसके देखा जाए तो मिक्सअप नंबर इतना कुछ खास करके नहीं दिखाया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने ठीक ठाक करके दिखाया है, इतने ख़राब रिजल्ट देखने को नहीं मिले। जेबी केमिकल्स की बात करेंगे, जेबी केमिकल्स के नतीजे 30% तक पैट गिर कर आए। कंपनी ने 9 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। आपको पता है बीच में दोस्तों टोरेंट ग्रुप की तरफ से इस कंपनी को एक्वायर किया गया था, तो इस वजह से ये कंपनी और भी ज़्यादा फोकस में है। अनंत राज में खबर देखने को मिली, इसके भी Q4 के रिजल्ट आते देखने को मिले। नेट पैट 24% बढ़कर आए 147 करोड़, रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ रही है। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो अनंत राज ऑलरेडी कंपनी काफ़ी फोकस में रहती है, अब रिजल्ट के दम पर भी बाजार के रडार पर रहेगी। रेवेन्यू इस बार कंपनी का 646 करोड़ रहा, जो पहले 540 करोड़ के आसपास था। 1 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है, तो इस वजह से भी कंपनी फोकस में देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे ग्रो के बारे में, ग्रो के ऊपर नज़र रख सकते हैं। सुबह इस कंपनी में ब्लॉक डील देखने को मिलने वाले 4,750 करोड़ की ये ब्लॉक डील देखने को मिलेगी। 177 रुपये के भाव पर यह डील देखने को मिलने वाली है। तो देखा जाए करंट प्राइस से लगभग 8.5% का डिस्काउंट है, तो ग्रो के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंपॉर्टेंट खबर है। ब्लॉक डील के दम पर ये कंपनी फोकस में रहेगी। सिरमा SGS की बात करेंगे, इसके भी Q4 के रिजल्ट आए, इसके नंबर मजबूत देखने को मिल रहे हैं। पैट 55% बढ़कर आया, रेवेन्यू बढ़कर आया है, डिविडेंड का ऐलान किया, लगभग 58% की ग्रोथ रही है रेवेन्यू के अंदर। एबिटा 62% बढ़कर आया है, हालांकि मार्जिन कंपनी के फ्लैट रहे हैं 12% के आसपास, तो इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे नोवामा वेल्थ के बारे में, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। नेट पैट बढ़कर आया है, लगभग 13.5% के आसपास 1270 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पहले 1120 करोड़ था। कंपनी का अगर एबिटा देखें तो ये हम लोग को 10% तक बढ़कर आते देखने को मिला। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो चाहे तो आप इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे अडानी पोर्ट के बारे में, खबर है अडानी पोर्ट के CEO प्रणब चौधरी ने रिजाइन कर दिया है, तो ये एक बड़ा अपडेट अडानी पोर्ट को लेकर देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का सर्कुलर है, 16 कंपनी ऐड की गई हैं, नाम आप लोग देख सकते हैं। ADC इंडिया कम्युनिकेशन, अनुरूप पैकेजिंग, एस्टल लैब, एबलॉन टेक्नोलॉजी, ब्लैक बॉक्स, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन, एलप्रो इंटरनेशनल, साथ ही फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, मर्केंटाइल वेंचर, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, क्विक हिल टेक्नोलॉजी समेत कई सारी कंपनी ऐड की गई हैं। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या 9 है, जिनमें एपिक एनर्जी, हाल्दिन ग्लासेस, मैक फॉक्स लिमिटेड, ओमेगा एक्स सीड्स पंजाब, ओरिएंटल ट्रिमेक्स इन कंपनियों का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 7 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है A1 लिमिटेड, साथ ही कैप्रोल कैक्टम केमिकल्स लिमिटेड, गोवा कार्बन, गुरु कृपा जेम्स ज्वेलरी, साथ ही पिल इटैलिका लाइफ स्टाइल, रेमी एडिलस्थल ट्यूबलर, स्टर्लिंग ग्रीनवुड और RPSG वेंचर को स्टेज 2 में डाला गया। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को स्टेज 4 में डाल दिया गया। इनके अलावा 16 कंपनी ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए, जैसे एडवांस पेट्रोकेमिकल्स का 2%, क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम का 10%, एलप्रो इंटरनेशनल का 10%, बाकी जो कंपनियां सबके 5% हैं। साथ ही एक कंपनी है शक्ति प्रेस, इसका 20% सर्किट किया गया है। बिबिन लिमिटेड का 10% किया गया है। तो सारे बदलाव सुबह बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिलेंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।